हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 वेलकम लाइफ बुक का चैप्टर नंबर 4 करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज गुड टच एंड बैड टच। अच्छा टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है? मीन्स जब गुड टच क्या होता है, जब आपको कोई टच कर रहा है, कोई आपको छू रहा है तो आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होता, ठीक है। आपको हेजिटेशन ही होती है, आपको शाइनेस नहीं लगती है। एंड बैड टच क्या होता है, जब आपको कोई इस तरह से छू रहा है कि आप एकदम घबरा जाते हो, आपको डर लगता है, आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो। तो ये चैप्टर आपको उसी के बारे में बताएगा कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है, और आपने अपने आप को, अगर आपको कोई बैडली तरीके से टच कर रहा है तो उस सिचुएशन में आपने क्या करना है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको हमारी जो लेटेस्ट वीडियो है वो टाइम टू टाइम मिल सके। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गुड टच एंड बैड टच। इंट्रोडक्शन क्या है हमारी? डियर चिल्ड्रन, टच क्या है? एक टाइप का फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है जो कि हम एक पर्सन के साथ करते हैं या फिर एक ऑब्जेक्ट के होते हैं। ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अब गुड टच क्या होता है? अ टच जिससे आप फील करते हो, वार्म फील करते हो, कंफर्ट फील करते हो और सेफ फील करते हो। बैड टच क्या होता है? जो कि जिससे कि आप रेस्टलेस, बहुत बेचैनी आपको महसूस होती है, आप डरते हो और आपको इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है। रीड द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड डिवाइड दम इनटू द गुड टच एंड बैड टच अकॉर्डिंग टू द इमोशन एसोसिएटेड विद इट। पैटिंग बाय द टीचर की तरफ से आपके ऊपर सलाना, तो वो क्या होता है? गुड टच होता है। अडल्ट मेकिंग यू टू सिट इन हिज लैप अगेंस्ट योर विश। एक कोई अडल्ट है, बड़ा है, वो आपको कह रहा है कि आप उसकी गोदी में बैठो आपकी परमिशन के विदाउट, तो वो क्या होगा? बैड टच होगा। सिबलिंग प्ले विद इज अ गुड टच है। समवन ट्राइंग टू टच यू वाइल ट्रैवलिंग। आप बस में ट्रैवल कर रहे हो और कोई पीछे से आपको छू रहा है, तो वो क्या है? बैड टच है। पेरेंट टेकिंग केयर हो, गुड टच है। मदर गिव यू बैथ, ये भी गुड टच है। स्ट्रेंजर ट्राई टू हग, ये कोई अजनबी है आपको हग कर रहा है, वो क्या होता है? बैड टच है। ठीक है। अ डॉक्टर इज एग्जामिंग योर बॉडी, डॉक्टर आपका बॉडी को एग्जाम कर रहा है क्योंकि आप बीमार हो, तो ये भी क्या है? आपका एक गुड टच है। ठीक है। नाउ कीप द फॉलोइंग अबव एक्टिविटी इन द माइंड एंड डिस्क्राइब व्हाट वुड यू फील डूरिंग अ गुड टच एंड बैड टच में। आप कैसा फील करते हो? फीलिंग डूरिंग द गुड टच, आप सिक्योर्ड फील करते हो, आप हैप्पी होते हो, आप कंफर्टेबल होते हो, आपको नाइस एंड वार्म फील होता है और आपको लगता है आपकी कोई केयर कर रहा है। ना फीलिंग ड्यूरिंग बैड टच क्या होता है? आप स्केयर्ड होते हो, आप बहुत डरे होते हो, आप अनकंफर्टेबल होते हो, आप नर्वस होते हो, आप फ्राइटेंड होते हो, आप ये वाले भी लिख सकते हो, आप फ्राइटेंड होते हो, आप रेस्टलेस होते हो, आपको सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आती है। अब ये पॉइंट्स भी लिख सकते हो, ये 3 तो दिए हैं। इसके अलावा जो आपकी डेफिनेशन है ना, डेफिनेटली रेस्टलेस, फ्राइटेंड एंड सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, ये वाले पॉइंट भी आप इसमें बैड टच में लिख सकते हो। नाउ tell to your teacher and talk to your teacher and tell what should you do in this type of situation। कि अगर कोई आपको अगर आपको कोई बैट टच कर रहा है, उस टाइप पे क्या कहोगे? आई विल शाउट लाउडली, मैं चिल्लाऊंगा और इन्फॉर्म रिगार्डिंग दिस, और इस चीज़ के बारे में अपने एल्डर को बताऊंगा। इन विच सिचुएशन यू फील इनसिक्योर एक्सप्लोर द अबव एंड नो इट इज इट। अब पहले है 4.2 एक्टिविटी है। डियर चिल्ड्रन, योर बॉडी इज़ योर। आपकी जो शरीर है वो आपका है और ये आपको ही बिलोंग करता है। कोई भी आपको टच नहीं करता जब तक आप उसे अलाउ नहीं करते। ठीक है। नो वन अलाउ, आपको नहीं कोई भी, आप किसी को भी अलाउ मत करो कि आपके वो सर्टन पार्ट ऑफ बॉडी को टच करे, स्पेशली योर प्राइवेट पार्ट। एक्सपेक्ट योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स की बता जब वो आपको नहला रहे हो। टच दिस स्पेशल पार्ट टू क्लीन यू अप। ठीक है। इन द सर्कल प्रोवाइडेड इन द पिक्चर कलर द पार्ट दैट मेक यू फील अनकंफर्टेबल। कि आपने वो पार्ट को कलर करना है जो कि आप अनकंफर्टेबल फील करते हो अगर आपको कोई टच करता। फॉर एग्जांपल है, अगर आपको कोई यहाँ टच कर रहा आप अनकंफर्टेबल करोगे, यहाँ टच कर रहा तो भी आप अनकंफर्टेबल फील करोगे, यहाँ पे टच कर रहा तो भी आप अनकंफर्टेबल करोगे। अब देखो, ये जगह है, ये जगह है, ये जगह, और ये जो हमारी जगह रहेगी, ये डिपेंड करता है इंटेंशन ऑफ द पर्सन।
समटाइम पर्सन आपके कंधे को इस टाइप से टच करता है कि आपको अच्छा नहीं लगता, बट जो ये मेन चीज़ है ये तो आपकी बैड टच में ही कंसीडर आती है। Through the above activity, we learn about the personal part of our body, but it is not so that touching only this part is wrong. इन्होंने ये बोला है कि इस एक्टिविटी से हमें पता चल गया पर्सनल, बट जरूरी नहीं है कि यही पार्ट को टच करोगे तभी बैड करेगा। इनफैक्ट जो इंटेंशन है ना, कि आपको अगर वो आपके सिर में भी हाथ फैला रहा है ना, उसकी इंटेंशन क्या है, उसके पीछे उसका रीज़न क्या है, वो भी डिपेंड करता है। इफ़ समवन टच यू एनीवेयर विद इट्स ड्रॉन फॉर अ फीलिंग, इट विल बी कंसीडर अ बैड टच। अगर कोई आपके सिर को भी सुला रहा है, आपके कंधे पे भी हाथ रख रहा है, बट उस टाइम उस बंदे की जो फीलिंग है वो अच्छी नहीं है, आपके प्रति नेगेटिव फीलिंग है, तो वो भी हम किसके अंदर कंसीडर करेंगे, बैड टच करेंगे। इफ़ यू वांट टू बी सेफ, अगर आप सेफ महसूस करना चाहते हो तो आपने अपना दिमाग यूज़ करना है और ट्राई टू अंडरस्टैंड, और उस बंदे की इंटेंशन को जानना है कि जो बंदा है जो आपको टच कर रहा है उसके मन में क्या छुपा हुआ है। ठीक है। ईच क्रिएचर का, हर क्रिएचर का अपना रिस्पॉन्स है। अब इनसिक्योरिटी को बताने के लिए गेस फॉर्म द फॉलोइंग क्रिएचर टू अनसेफ। फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाई, अगर कोई बटरफ्लाई को टच करना चाहता है तो वो क्या कर जाती है, भाग जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डॉग। डॉग क्या करता है, भौंकता है। ठीक है। डियर क्या करता है, रन फास्ट करता है। सॉरी, यहाँ पे टर्टल में गलती से नीचे हो गया। टर्टल क्या करता है, अपने शेल के अंदर हाइड हो जाता है। और बेबी मंकी क्या करता है, अपनी मम्मी की गोद में चले जाता है। ठीक है। ये थे आपके मैच द कॉलम। नाउ नेक्स्ट है डियर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन दीज क्रीचर आर आल्सो फुली अवेयर। ये जो क्रीचर जो हमने ऊपर बताए, ये भी, इन्हें भी पता है कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। इन सम वे यू नीड टू बी, इसी तरह आपको भी टचेस के बारे में पता होना चाहिए जिससे कि आप अपनी लाइफ को बचा सकते हो। लेट अस नाउ थ्रो अ पोएम। चलो इसके बारे में जानते हैं एक पोएम के द्वारा। वट वी शुड डू, हमें क्या करना चाहिए जब हमें कोई गलत जगह छुए। वी चिल्ड्रन आर वेरी वाइज, हम बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं। डू नॉट कंसिडर अस अनवाइज, हमें हमें कमज़ोर मत समझो, हमें बेअक्ल मत समझो। एज्यूमिंग अस टू बी किड नॉट वेरी इंटेलिजेंट हो, हमें बच्चा समझ के ये मत समझो कि हमारे में दिमाग नहीं है। इफ़ समवन टचस, अगर कोई हमें छू रहा है, और ट्राई टू पैम्पर अस, और हमें ललचाने की कोशिश कर रहा है, वी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, हम सब जानते हैं। एंड विल शाउट लाउडली, हम क्या करेंगे, ऊंची से चिल्लाएंगे। वी विल से अ फर्म नो, हम क्या करेंगे, जोर से कहेंगे नो। टू सच अ प्लेस वी विल गो, आवर ट्रस्टेड वन आर देयर, और उस जगह भाग के जाएंगे जहाँ पे हमारे जो ट्रस्टेड पर्सन, जिसमें हम विश्वास कर सकते हैं, वो होंगे। वी विल स्टार्ट क्राइंग देयर, हम वहाँ जाके रोएंगे। एंड टू आवर पेरेंट्स वी विल गो, और हम कहाँ जाएंगे, अपने पेरेंट्स के बाद आएंगे उसके बाद। एंड विल मेक देम एवरीथिंग नो, और उन्हें सब कुछ बता देंगे जो हमारे साथ हुआ है। वी चिल्ड्रन आर वेरी वाइज, हम बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं। डू नॉट कंसीडर अस सो अनवाइज, और हमें भी अक्ल मत समझो। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है डियर चिल्ड्रन, अ गुड टच इज़ अ वे फॉर पीपल है, आपकी तरफ आपका प्यार और केयर शो करता है। ये आपको ये भी बताता है आपकी हैप्पीनेस एंड सिक्योरिटी की बात है। बट अगर कोई आपको बैड टच कर रहा है तो वो इनसिक्योरिटी, फियर, रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस को बताता है। यू नीड टू बी अलर्ट, आप सभी को अलर्ट होना चाहिए और अवेयर होना चाहिए रिगार्डिंग गुड टच एंड बैड टच के बिटवीन। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू टू नो डैट इफ़ समवन ट्राई टू टच यू, अगर आपके लिए जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोई आपको छूता है विदाउट योर परमिशन और आपका अब्यूज़ करता है, इन दैट सिचुएशन आपको तीन चीज़ें करनी चाहिए। कंबाइन द कॉलम ए कॉलम बी टू फाइंड आउट, से नो इन अ लाइट वर्ड। ठीक है, ऊंची आवाज़ में नो करना चाहिए। सेफ विलेज में जाना चाहिए। टेल, और इसके बारे में ट्रस्टेड एल्डर्स को बताना चाहिए। Keep the above in the mind and think about the following situation and write down in the space provided what would you do in that situation. A stranger give you chocolate, money or some other temptation to come with him. मैं क्या करूँगा? I will politely decline by saying I have allergy with it. Someone आपको कोई वीडियोस दिखा रहा है लोगों की जिन्होंने कपड़े नहीं बनाए, मैं क्या करूँगा इसके बारे में? I will tell to the trusted adult, भरोसेमंद अब एल्डर्स को उसके बारे में बताऊंगा। समवन फोर्सली हग्स और कॉर्डर्स यू, कोई तुम्हें ज़बरदस्ती क्या कर रहा है, हक कर रहा है, तुम्हें छू रहा है, तो मैं क्या कहूँगा? आई विल से नो लाउडली। यू फाइंड समवन बिहेवियर चेंज, अगर आपको किसी का बिहेवियर चेंज लग रहा है तो आई विल टेल टू द पेरेंट्स, इसके बारे में अपने मैं पेरेंट्स को बताऊंगा।
समवन ट्राई टू सिट टू क्लोज टू यू, कोई आपके बहुत ज़्यादा नज़दीक बैठने की कोशिश कर रहा है, आई विल मूव फ्रॉम देम, मैं उस जगह से चले जाऊँगा। समवन थ्रेटन यू टू कीप हिज और हर बिहेवियर सीक्रेट, मैं इसके बारे में अपने एल्डर को बताऊँगा। डियर डिस्कस इसके बारे में अपने डिस्कस विद योर टीचर टू फाइंड आउट इफ़ योर करेक्शन आर करेक्ट कैन नॉट। डियर चिल्ड्रन, आपकी सेफ्टी आपके हैंड में ही है। यू मस्ट सी इट दैट नो वन विल बी अलाउड टू टच योर प्राइवेट पार्ट। ठीक है, इफ़ समवन टच, ये किसके अंडर आता है, फिजिकल अब्यूज़ के अंदर आता है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चाइल्ड अब्यूज़ एंड फाइंड आउट इफ़ दे आर ट्रू और नॉट। चाइल्ड अब्यूज़ इज़ अ गुड थिंग, चाइल्ड को मारना, ठीक है, उसका अब्यूज़ करना अच्छी गलत है नहीं, फॉल्स है। मैनी चिल्ड्रन आर विक्टिम ऑफ, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, ओनली गर्ल्स आर विक्टिम ऑफ यूज, नहीं, बॉयज़ भी होते हैं अभी, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। चाइल्ड अब्यूज कैन बी प्रिवेंटेड बाय बीइंग अवेयर एंड विजिलेंट, बिल्कुल सही है। ठीक है, चाइल्ड अब्यूज़र आर इजीली आइडेंटिफाई, सही है। यूजली द चाइल्ड अब्यूज़र आर वेल नॉन टू द चिल्ड्रन, ये भी सही है, क्योंकि कई बार उसके घर से शोषण होता है बच्चों का। चाइल्ड अब्यूज़र हैपन इन स्लम, नहीं, कहीं पे भी हो सकता है। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज इज अ क्राइम, यस ट्रू। ठीक है, गेट द आंसर बाय डिस्कसिंग विद योर डियर चिल्ड्रन, यू कैन फेस एनी सिचुएशन, जिसमें बाय बीइंग आप कोई भी सिचुएशन को फेस कर सकते हो, अलर्ट रह के, अवेयर करके। रिमेंबर, अगर कोई आपको टच करना चाहता है विदाउट योर परमिशन, आपको घबराना नहीं चाहिए, बल्कि लाउडली नो कहना चाहिए और सेफ प्लेस में जाना चाहिए, और अपने जो भरोसेमंद आपके बड़े हैं उन्हें बताना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर द सेफ्टी रूल, से नो, गो एंड टेल। आइडेंटिफाई द 7 पर्सन whom you trust and write the name। आपने अपनी लाइफ में कोई भी ऐसे 7 पर्सन का नाम देख लिखना है, जिससे आपको लगता है कि वो आपके भरोसेमंद के पात्र है, आपके साथ ऐसा कोई भी बिहेव नहीं करेंगे। ठीक है, विद दिस आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप थ्रू दिस वीडियो आपको ये चैप्टर अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। Thank you once again for watching this video.